नमो बुद्धाय, नमो बुद्धाय, जय भीम। कैसे हैं आप लोग? जीवन को अगर बाबा साहब को हम लोग देखें तो शायद आप सभी जानते हैं उस जीवन को हम लोगों ने नहीं जिया जो बाबा साहब ने जिया। उस जीवन को हम सोच कर भी कल्पना मात्र कर सकते हैं, और जब और गहराई से सोचेंगे तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि बाबा साहब एक बालक में जब वो छोटा रहा होगा, यहाँ साहब बाबा साहब की उम्र का कोई छोटा बालक नहीं होगा, जिस समय उनको स्कूल के बाहर जहाँ जूते चप्पल रखे जाते थे वहां पर बैठने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जहां पर पानी पीने की व्यवस्था नहीं थी, और कहा जाता है कि जिस दिन चपरासी नहीं आता था उस दिन पानी की व्यवस्था नहीं होती थी। कितने मुश्किल हालात रहे होंगे हमारे पूर्वजों के, कितने मुसीबत के दिन रहे होंगे हमारे दादा परदादा के। आज से फोर फादर को अगर देखें, बाबा साहब एक उदाहरण। उसके अलावा अगर हम देखें कि सामाजिक जो बुराइयां हैं कितनी ज्यादा बुराइयां थी, कितने ज्यादा मुश्किल हालात थे, तो कहते हैं ना कि सबके अंदर एक हीरा छुपा होता है। हम सबके अंदर एक हीरा छुपा है, वो हमारा क्या है? मन है, हमारा चित्त है, हमारी प्रज्ञा है। हम लोग छुपा करके रखते हैं, लेकिन बाबा साहब जैसे जौहरी ने उसको तराशा, उसकी चमक को खुद उस चमक से प्रकाशमान तो हुए ही, इसके साथ साथ भारत के 140 करोड़ लोगों को प्रकाश दिया। और आज बाबा साहब की बदौलत आप लोग यहाँ बैठे हैं, और उन्हीं की बदौलत मैं यहाँ पर आपके सामने करूँगा। तो बाबा साहब वाकई कोई सामान्य व्यक्ति नहीं थे। हम लोग गलती कर देते हैं कि बाबा साहब को एक सामान्य व्यक्ति के रूप में उनके जीवन को देखते हुए कि उनको कष्ट हुआ, इसके बाद ऐसा किया वैसा किया, नहीं। बाबा साहब वाकई एक बुद्ध के अंश को रखने वाले इंसान, उनके अंदर वास्तविक बुद्ध का बीज था जो उन्होंने उसको चमका करके दुनिया को प्रकाश दिया। और ये क्षमता हम सबके अंदर है। हम सब बाबा साहब के पुत्र पुत्री हैं, हम सब बाबा साहब के संतान हैं, और हम सब का उत्तरदायित्व है कि बाबा साहब जैसे न बन पाए तो बाबा साहब जैसे 0.001% भी अगर बन गए तो हम इतने सारे लोग एक बाबा साहब जैसे तो बन ही सकते हैं। तो क्यों 135 वर्षों में एक ही युग पुरुष आया? क्यों ऐसा हुआ? हमको अपने आप से प्रश्न करना है, आखिर क्यों? ये मैं सिर्फ प्रश्न छोड़ता हूं कि बाबा साहब जो आज हम लोग समाज में बैठे हुए हैं उसके वास्तुकार कैसे नहीं कह जाते? आर्किटेक्चर ऑफ मॉडर्न इंडिया ऐसे नहीं कहे जाते हैं। बाबा साहब अगर चाहते तो वो अपना हित कर सकते थे, और इस दुनिया के उस समय पे कह सकते हैं, कम से कम मैं दुनिया को कहता हूं कि ऐसा महापुरुष जिसको इतना ज्ञान था, वो अपने परिवार का, खानदान का, रिश्तेदार का, सबका भला करके विदेश में रहते, इंग्लैंड में रहते, अमेरिका में रहते, नाम बदल करके अपना नाम रह सकते थे, लेकिन क्यों नहीं आखिर को ऐसा नहीं किया? उन्होंने इसे नहीं किया। अगर वो ऐसा करते तो हम लोग उसी स्थिति में होते। सोच के देखिए कि हम लोग कैसे थे कि जब चलते थे तो पीछे झाड़ू बांध दिया जाता था, आगे हांडी टांग दी जाती थी। कैसा जीवन रहा, किस तरह का अपमान सहा होगा, किस तरह की दुर्दशा हमारे समाज की रही होगी, किस तरह की व्यवस्था रही होगी, किस तरह का व्यवहार रहा होगा लोगों का, कि मनुष्य को मनुष्य न समझा गया,
हम लोग कहते हैं ना कि हर चीज एक प्रकार से अपडेटेड होनी चाहिए, अप टू डेट। हम मोबाइल लेते हैं तो मोबाइल में तुरंत नया ऐप आता है, अपडेट करो अपडेट करो, लेकिन ये सोच मानसिकता हजारों सालों की है, वो अभी तक अपडेट नहीं है। इस सोच को बदलना पड़ेगा। हमारे जो इंटरनल या जो हमारी प्रक्रिया है, इसको अपडेट वास्तव में करना पड़ेगा। जो जातिवाद रूपी जिन लोगों के दिमाग में जो एक वायरस है, जो कीड़ा है, उसमें परिवर्तन लाना है। कहा है ना कितना बढ़िया कि ऐसे विद्वान समय समय पर युगों के बाद ऐसे देश में महापुरुष आते हैं। भगवान बुद्ध के बाद अगर मैं कहूं, तथागत बुद्ध के बाद भगवान बुद्ध ने जमीनी लोगों से सभी वर्ग को एक प्रकार से अवसर दिया। उन्होंने सुमित भंगी को अवसर दिया, उपाली नारी को अवसर दिया, ग्वालों को अवसर दिया, साथियों को अवसर दिया, कुशवाओं को अवसर दिया, यादवों को अवसर दिया, ब्राह्मणों को अवसर दिया। उसी प्रकार से बाबा साहब ने संविधान लिख करके सभी वर्ग को अवसर दिया। तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि उस समय हम पैदा नहीं हुए थे, इस समय हम पैदा हुए। उस समय अगर हम पैदा हुए होते और उस समय जो लोग थे तो उनके स्थिति को देख करके, हम अपने स्थिति को देख करके शायद ठीक से नहीं जी पाते। बाबा साहब जैसे व्यक्ति जिनको बोधसत्व कहा जाता है, बोधसत्व का मतलब जानते हैं आप लोग क्यों कहा जाता है? किसी को पता है बोधसत्व क्यों कहते हैं? बाबा साहब को, बाबा साहब को बोधसत्व कहते हैं कि नहीं? कितने लोग मानते हैं बोधसत्व कहते हैं? सभी लोग सहमत है कि नहीं? क्यों कहते हैं कोई बताएगा? हमारी बहन जी बताएं क्यों कहेंगे? बाबा साहब ने 10 पारमिताओं को पूरा किया, इसलिए बोधसत्व कहते हैं। बहुत बढ़िया। और कोई बताएगा बोधसत्व की परिभाषा क्या है? बैठिए, कोई बताना चाहेगा? बाबा साहब को बोधसत्व क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? हमारी बहन जी ने कहा कि उनको 10 पारमिताएं पूरी। बहुत अच्छी बात। और परिभाषा इसकी क्या है? तो वो होता है खुद की मदद करनी है, दूसरों की मदद करनी है। बहुत बढ़िया। और कोई? वो बोधसत्व होता है, लेकिन परिभाषा क्या है? जीवन की 10 स्थित्यंतरे जो है वो पार किया सर का। बोधसत्व भगवान बुद्ध के रास्ते पे चले हैं, इसलिए बोधसत्व है। सच्ची 10 स्थित्यंतरे पार किए जिसने, उसको बोधिसत्व कहा जाता है। उन लोगों ने 10 स्थित्यंतरे पार किए थे। 10 पारमिताएं। हाँ, 10 पारमिताएं। 10 पारमिताएं, बहुत बढ़िया। और कोई? भगवान है, बहुत बढ़िया। और कोई? लेकिन बहुत सच्ची, एकदम एक सटीक परिभाषा है, जो परिभाषा ऑथेंटिक है, डेफिनेशन कि बोधसत्व क्यों कहते हैं। बोधसत्व की परिभाषा ये आज मैं बताता हूं। मतलब सत्यता का पालन करें, सत्यता का पालन। बहुत बढ़िया। लेकिन वास्तव में हम सबको याद रखना चाहिए कि बाबा साहब को बोधसत्व क्यों कहा गया, बोधसत्व की परिभाषा क्या है। ऐसा व्यक्ति, ऐसा चित्त जिसके अंदर सभी जीवधारियों के गुणों को देखते हुए महाकरुणा उत्पन्न होती हो, ऐसे चित्त को बोधचित्त कहा जाता है। ऐसा चित्त किसके अंदर था? ऐसा चित्त किसके अंदर था? बाबा साहब की तरह। क्यों? मैं सभी सत्व क्यों कहा? इसलिए कि उन्होंने सर्व समाज के लिए, उन्होंने ब्राह्मण, क्षत्रिय, कुशवा, दलित, मौर्य, किसके लिए? एक ही लिए, सभी जीवधारियों के लिए। भारत के जितने भी जीवधारी हैं, मानव ही नहीं, जानवर उत्पत्ति के लिए बाबा साहब ने सोचा। इसलिए बाबा साहब को बोधसत्व कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति
जिसके अंदर सभी जीवधारियों की मुक्ति, मुक्ति मतलब दुखों से के लिए, जैसे व्यक्ति जिसके अंदर सभी जीवधारियों के मुक्ति के लिए मन हो, चित्त हो, ऐसे व्यक्ति को बोलो। क्लियर? ये वास्तव में बोध तत्व की परिभाषा। ऐसा चित्त अगर किसके अंदर होगा, वो निश्चित रूप से बुद्धि के रास्ते पर चलेगा, बुद्धि की जो पारगता है उस पर चलेगा, 5 सील का पालन करेगा, 8 सील का पालन करेगा, 10 सील का पालन करेगा। जितने भी सील बनाए गए हैं हमारे उपासक के लिए, भिक्षु के लिए, भिक्षुणी के लिए, उन सब पर चलेगा। तो बाबा साहब भी सामान्य व्यक्ति नहीं, हम लोग उनको एक विशेष, एक छोटे से दायरे में बांट देते हैं कि बाबा साहब कुछ लोगों के मसीहा थे। नहीं, बाबा साहब मसीहा उस समय भी थे, आज भी हैं, और आने वाले समय में भी इस भारत के हर एक नागरिक के मसीहा थे। बाबा साहब ने अगर उस समय अपने बारे में सोचा होता तो शायद ये स्थिति ना होती। हमको क्यों अधिकार में मिले होते, आपको भी न मिले होते, हमारे जो आज सबल जिनको कहा जाता है उनको भी नहीं कहा मिला होता, जो अवध कहे जाते हैं उनको भी अधिकार नहीं मिला होता। इस सबको अधिकार देने वाले एकमात्र इंसान है वो बोध साहब अम्बेडकर। इसलिए हमेशा हम लोग को ध्यान रखना होगा कि बाबा साहब वास्तव में किसी एक जात विशेष, किसी वर्ग विशेष, किसी समाज विशेष, किसी राष्ट्र विशेष, प्रदेश विशेष, ऐसा नहीं है। आने जो पीढ़ी गई है उसके हम लोग आज संतान, जो आज पीढ़ी है, जो बच्चे आज यहाँ बैठे, आने वाली संतान, अभी जो पीढ़ी आएगी उसके भी मसीहा हो। तो इस तरह से हम लोगों को बाबा साहब को समझना होगा, बाबा साहब के दर्शन को समझना होगा, बाबा साहब के विचार को समझना होगा। बाबा साहब कभी भी किसी धर्म विशेष के खिलाफ इंसान नहीं थे। लोग गलत समझते हैं कि बाबा साहब वो हिंदुओं के खिलाफ थे, दूसरों के खिलाफ थे, वो कभी खिलाफ नहीं थे। भगवान बुद्ध व्यवस्था के खिलाफ थे, बाकी बाबा साहब उस व्यवस्था के खिलाफ, जो एक व्यवस्था दी गई है उस व्यवस्था के खिलाफ। क्योंकि ऐसी व्यवस्था इस समाज में उन्होंने जो बनाई वो आने वाली कितनी पीढ़ियों के लिए कष्टदायी साबित होगी। आज भी देखिए, कुछ जगह पर मैंने न्यूज देखा, वीडियो देखी कि आज भी हम लोग करें क्या है, बाबा साहब की जयंती पर रोका जाता है, शादी विवाह में घोड़े से उतार देते हैं, और हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग डेवलप है, पढ़े लिखे। तो इस तरह की मानसिकता अभी भी कहीं न कहीं छुपी हुई, भले वो कम मात्रा में हो, बाबा साहब जैसे समय के जैसे तो नहीं। तो ये सब बातें आप लोग जानते हैं, लेकिन मैं केवल आपको रिमाइंड करा रहा हूँ, केवल याद दिला रहा हूँ कि बाबा साहब का योगदान हम सभी को याद रखना चाहिए। बाबा साहब अगर चाहते तो कोई एक पुस्तक बनाकर चले जाते जो केवल कुछ लोगों का भला होता, लेकिन उन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसकी वजह से अभी तक भारतीयों की जिंदगी, भारतीय संविधान, उसको अगर बदलने वाली अगर कोई हमारी जिंदगी है तो वो केवल भारत का संविधान, जो कि 26 नवंबर 1949 को जब ये मसला बन करके तैयार हुए, उस समय ही आते हैं उस पुस्तक में क्या लिखा कि जो समानता, स्वतंत्रता एवं व्यक्ति को, बाबा साहब को फिर भी कितना कष्ट सहना पड़ा, कितनी मुसीबत सहनी पड़ी। तो हम बार बार यही कहते हैं, हम लोग बाबा साहब के संतान हैं, आने वाली हमारी पीढ़ी जो है, या हम लोग की बाबा के एक प्रकार से नाती पोते क्या क्या होते हैं, उस तरह के हम लोग। तो हम सभी लोगों का उत्तरदायित्व बनता है कि हम सभी लोग सहयोग करते हैं, किसी के साथ बैर करते हैं, किसी के साथ भी बुराई करते हैं, झगड़ के नहीं। बाबा साहब ने कभी झगड़ा तो नहीं किया, बताइए कोई झगड़ा किया, कभी डंडा उठाया, किसी का सर फोड़ा नहीं किया। बाबा साहब ने उठाए थे कदम उठाए,
बाबा साहब ने कलम उठाई, उसके ग्रंथ लिखे, उसकी वजह से आज हम लोग के पास ये। तो हम कितना खूबसूरत बात कि शिक्षा वो श्रेणी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा। तो आज हम सब लोग डाल रहे नहीं डाल रहे। अगर वो शिक्षा बुद्धि पूर्ण नहीं किया होता तो न मैं यहाँ खड़ा होता और न ही इसमें आप लोग इतने खूबसूरत लोग पढ़े लिखे कर्मचारी अधिकारी मेरे यहाँ बैठे। हम लोगों की स्थिति क्या होती हम सब जानते हैं। तो इसलिए उनके मार्ग पर चलना चाहिए, हमको अपनाना चाहिए। और आज के समय में देखो, मैं तो ये कहता हूँ कि बुद्ध के बाद मानव अधिकार की बात करने वाले अगर कोई सच्चे व्यक्ति थे तो बाबा साहब। भगवान बुद्ध 2600 पहले 563 ईसा पूर्व और बाबा साहब 1900 शताब्दी। इतने गैप के बाद तो मैंने शुरुआत में कहा था कि समय समय पर कैसा एक बुद्ध या बोध सत्व आते हैं। तो आज के समय में ऐसे बुद्ध और बोध सत्व की आवश्यकता थी जो कि समाज का एक मूल्य कर सके, उनका एक प्रकार समाज को उठा सके। तो बाबा साहब ने आकर के इस प्रकार से हमको उठाया और मानव अधिकार के बारे में बात करने बाद आज के समय देखेंगे कि ये लोग बहुत बड़ी बातें होती, बहुत बड़ी बातें होती मानव अधिकार के लिए, इसके लिए। लेकिन वहाँ भी मानव अधिकार नहीं है, वहाँ एक व्यक्ति विशेष का अधिकार होता है। जो उसके सदस्य हैं, एक ने अगर पाबंद लगा दिया तो बाकी कुछ नहीं कर पाता। आज इस दुनिया में देखो मानव के अधिकार का समझ लेगी पूरी दुनिया आज हम लोग यहाँ तसल्ली से शांति से बैठे हैं। उसी अधिकार को बनाने वाले अपने हथियार को बेचने के चक्कर में कितने लोगों का मानव अधिकार का इस प्रकार से बाबा साहब ने तो कभी नहीं कहा। बाबा साहब ने फिर भी कहा कि आपको बद्धत्व रखना, भाईचारा, साथ में रहना। उन्होंने कभी नहीं कहा, बढ़ावा नहीं किया। तो वो ऐसा चित्त सिर्फ और सिर्फ बोध सत्व के सिर्फ और सिर्फ ऐसे महापुरुष के अंदर हो सकता है जो कि दूसरों का हित कर सकते हैं। तो हम लोग को बार बार चिंतन करने की आवश्यकता है कि बाबा साहब कोई सामान्य व्यक्ति नहीं, हम लोगों को नौकरी करने का अधिकार दिए। हम लोग हमारी जो बहनें माताएं बहनें उनको भी बराबरी का अधिकार दिया, समानता का अधिकार दिया कि हम लोग को कम से कम 5 घंटा ट्रेन मिलने का अधिकार है, 8 घंटे काम करना। अगर नहीं होगा तो पहले किस तरह से लोगों को लगा करके रखा जाता है, किस प्रकार से उनको कोई वैल्यू नहीं दी जाती। तो मेरा सीधा सीधा संदेश यही है कि बाबा साहब के दर्शन को, उनके सिद्धांत को जन मानसता हर बच्चे को जो बनना चाहिए। बाबा साहब का विचार किसी का विरोधी नहीं है। बाबा साहब के विचार हमको सही मायने में जीना सिखाता है कि हम एक इंसान की तरह कैसे जी सकते, पढ़े लिखे व्यक्ति हम कैसे बन सकते, संघर्ष कैसे कर सकते, शिक्षित कैसे रह सकते, संगठित कैसे रह सकते। तो अधिकार के वादे करने वाले आज के समाज में संस्थाओं की कमी नहीं है, सरकारों की कमी नहीं है, इंटरनेशनल संस्थाओं की कमी नहीं है, लेकिन जमीन पर उतरने वाले एकमात्र इंसान भाव। तो हमको कभी भी उनकी कृतज्ञता को, उनके मूल्यों को भूलने की गलती नहीं करनी चाहिए। उनके जीवन को अगर हम लोग देखें कि सारे के सारे धर्म परंपराओं को उन्होंने अध्ययन किया और कहीं न कहीं जाकर के कहीं न कहीं कमी दिखी कि इसमें ये कमी है, इसमें ये कमी है, ये मानव समाज को साथ लेकर के नहीं आ रहा है, इसमें अंधविश्वास है, ये बुराई है। तो बाबा साहब ने गहन अध्ययन किया। अध्ययन करने के बाद बुद्ध की बात उन्होंने सुनी और भगवान बुद्ध ने कहा कि ओ विद्वानों, भिक्षुओं, मेरी बात को आप उस प्रकार से और को परीक्षण करें जिस प्रकार से सुनार सोने को पा। तो बाबा साहब ने भगवान बुद्ध की बात को एक सुनार की तरह पढ़ा कि हमारे समाज के लिए ये लाभदायक है
गहना दे दिया और एक बहुमूल्य ग्रंथ दिया, बताएंगे इस बात। तो आखिर को इस ग्रंथ को क्यों दिया? उनका मकसद ये नहीं था कि पूरे भारतवर्ष को हम गुरु में बना दें, नहीं। भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो मानव के लिए हितकारी कैसे कर सकते, मानव का कल्याण कैसे कर सकते, जो सही रास्ते में कैसे ले जा सकेगा। और भगवान बुद्ध के लिए अतिथि हो भाव अभी हमारी बहनें तो कह रहे थे, भाई लोग कह रहे हैं, जो पारणिताओं के बारे में कहा कि पारणी को पार करके हम निश्चित रूप से क्या बन सकते हैं, बुद्ध बन सकते हैं। उन स्टेलों का पालन किया जिसकी वजह से वो बोध सकते हैं, ऐसे नहीं बने। ये अल्लाह किसी को ये डिग्री दे जाती कि कोई डिग्री है कि आज से आप बोध सकते होंगे, कार्यों से ये हासिल होता है, मेहनत से हासिल होता है। तभी जाकर के बाबा साहब इस दुनिया में बहुत ही श्रद्धा के स्थान, श्रद्धा के पात्र है। शायद ही कोई होगा दुनिया में व्यक्ति जो बाबा साहब के न जाने, उनके नाम पर विश्व में कोई अन्य महापुरुष होगा कि जितने बाबा साहब के नाम पर संस्थान, जितने उनके नाम पर विद्यालय, लाइब्रेरी होंगे, हायर एजुकेशन के सेंटर होंगे, बाबा साहब के नाम के साथ। ये क्यों हुआ? वो उन्होंने तो नहीं कहा किसी से मेरे लिए आप मूर्ति बनाना, मेरे लिए लाइब्रेरी बनाना, मेरे नाम पर आप इसका ये नाम रखना। बाबा साहब ने नहीं कहा कभी। वो क्यों रखा? कि हम लोग उनके पुत्र पुत्री उनकी कृतज्ञता को अर्पित करने के लिए एक छोटा सा काम, एक छोटा सा योगदान हम लोग करें। तो वास्तव में बाबा साहब की अगर हम उस विचार को जीवित रखना चाहते हैं तो उनके विचारों को हमको पढ़ना, उनके दर्शन को पढ़ना पड़ेगा, उनके ग्रंथों को, किताबों को पढ़ना पड़ेगा। हमारे बच्चों में संस्कार डालने पड़ेंगे, हमारे बच्चों में आदत डालनी पड़ेगी बाबा साहब के, इनको पढ़िए, जिससे कि हम जाकर के समाज का उद्धार कर सकें। यही एकमात्र रास्ता है, यही एकमात्र उपाय है, इसके आगे कुछ नहीं हो सकता है। तथागत खुद देखिए, राजकुमार से घर त्याग करके हम लोगों के दिया। बाबा साहब का परिवार भी कोई सामान्य तो नहीं था। पिताजी उनके अधिकारी थे, उनको भी पढ़ने का अवसर मिला, अच्छी छात्रवृत्ति मिली, लेकिन फिर क्यों? इसलिए कि अगर मैं चला गया हम लोगों को छोड़ करके तो हमारे लोग उनको, तो ऐसे व्यक्ति ने हमको ऐसे दलदल से निकाला, मानव वाली जिंदगी को जीने के लिए अवसर प्रदान किए, आंदोलन किए, अधिकारों के, किसी के साथ धर्म और बुद्ध के उन्होंने वचन को अपनाया कि नए वेदे के वेदांत संबंधी अभेद संबंधी इस धर्म कि बैर से बैर शांत नहीं हो सकता है, अभेद से ही हो सकता है, यही मेरा सनातन है। तो आज सनातन के बारे में लोग क्या पागलपन कर रहे हैं, सनातन शब्द के लिए क्या बेवकूफी वाली बातें करते हैं, उसके अर्थ को नहीं जानते। अर्थ इसका क्या होता है कि जो स्वाभाविक है, जो नैसर्गिक है, जो सत्य है, जो वास्तविक है, उसको सनातन कहा जाता है। कि बैर से बैर कभी शांत नहीं होता, ये सत्य है। अवैध से अवैध ही सब अवैध से अवैध ही नष्ट होता है, ये सत्य है। यही तो मेरा शासन है, देश धर्मो सनातन है, यही सनातन है। और आज तो क्या होगा, इसके हम तो समझ नहीं पाए, तो बाबा साहब उसको समझ, उसकी प्रकृति को समझ, स्वभाव को समझ, और वो ये कर ज्ञान के विकास के रूप में, ज्ञान के महासागर के रूप में बने, इतने बड़े जो कि ज्ञान के पुंज बन गए, जो आज सभी के लिए प्रेरणा स्रोत, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत। तो मैं अपनी बात को और ज़्यादा रखते हुए यहाँ समाप्त करना चाहूँगा, क्योंकि टाइम भी बहुत हो गया। और कुल मिलाकर के लास्ट में मैं यही कहूँगा कि बाबा साहब ने 1956 में जो एक क्रांति लाए थे,
जो परिवर्तन किया था, वो परिवर्तन इसलिए किया था कि हमारा समाज भी एक जैसा हो सके, एक जैसा स्थान मिल सके, सबके सामने खड़ा हो सके, सबके बराबर खड़ा हो सके। वो केवल भगवान बुद्ध के भारत माता। तो आज से लेकर जो 1956 से लेकर के आज तक हम लोग देखें तो बाबा साहब की वजह से हम लोग अलग अलग संस्थानों में जाकर के, अलग अलग विभागों में जाकर के पदों पर बैठे हुए। हमारे लोग अधिकारी, हमारे लोग IAS हैं, हमारे लोग राष्ट्रपति हैं। किसकी वजह से हुआ? आज सर्वोच्च प्रथम व्यक्ति भी अगर कोई है बना है तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब। अगर कोई प्रधानमंत्री भी है तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से। आज जो IAS भी है तो बाबा साहब की वजह से। आज आप लोग रेलवे के अधिकारी हैं बड़े बड़े पदों पर तो बाबा साहब की वजह से। तो कितने, मैंने शुरुआत में कहा था कि उनकी ज्ञान को, उनके योगदान को हम लोग शब्दों में बयान नहीं कर सकते। बाबा साहब को समझ पाना हम लोगों के बस में नहीं होता है। बाबा साहब ने कानून मंत्री रहते हुए भी इस्तीफा दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो जानते थे कि मेरे लिए राजनीति से ज्यादा हमारे लोग, राजनीति से ज्यादा प्यारे अगर हैं तो हमारे लोग, उनके अधिकार। इसकी वजह से उन्होंने ऐसी सत्ता को भी करा दिया। तो बाबा साहब के कितना योगदान है, उतना कितना एक प्रकार से सहयोग है आप सबके लिए। तो ये सब बातें आप सब लोग जानते हैं, खास करके हमारे जो युवा पीढ़ी बच्चे हैं, आप लोग बिल्कुल इस पर चिंतन करें, प्रयास करें कि अगर हमारे बाबा साहब हमारे बीच ना हो तो अभी छोटे छोटे बच्चे कितने अच्छी प्रस्तुति कर रहे थे। मैं भले ही उस भाषा को नहीं समझ पा रहा था, लेकिन शब्दों से, उनके हाव भाव से लग रहा है कि कितना उनके तन तन मन में बाबा साहब बसे हुए, हम सबके अंदर बसे हुए। तो बाबा साहब निश्चित रूप से हम सबके मसीहा हैं, इसलिए बाबा साहब की हमेशा जय होनी चाहिए। तो जो लोग, कुछ लोग ऐसे भी हैं कि कहते हैं कि जय भीम का बोलते हैं, ऐसे भी आप लोगों ने सुना होगा, रोल करने वाले भी। बाबा साहब निश्चित जयकार के सुनो, उनकी जितनी जय की जाए वो बहुत थोड़ी है, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए वो थोड़ी है। क्योंकि बाबा साहब ने इस प्रकार को हमको मार्गदर्शन दिया, रास्ता दिया, उस रास्ते पर चढ़ करके आज हम लोग खा रहे हैं। बाबा साहब का बोया हुआ जो बीज है उसके फल आज हम लोग खा रहे हैं। सिर्फ बात यही, बाबा साहब ने उन बीजों को बोया, उस फल को वो नहीं खा पाए, लेकिन बाबा साहब की संतान आज हम लोग उन्हीं को खा रहे हैं। अगर बाबा साहब ने ये पेड़ न लगाया होता, ये छाया न लगाई होती तो मैं छाव में बैठे होते और नहीं ये फल भोग गए होता। तो बाबा साहब भले ही शारीरिक रूप से हमारे बीच नहीं है, लेकिन उनका चित्त, उनका मन, उनका ज्ञान हम सबके साथ। तो बाबा साहब गुजरे नहीं हैं, शरीर गुजरा है। जिस दिन बाबा साहब का विचार गुजर जाएगा, जिनके सोच गुजर जाएगी, उस दिन समझो बाबा साहब गुजर। लेकिन वो बाबा साहब हमेशा युगों युगों तक रहेंगे, क्योंकि उनके विचार, उनकी सोच रहेगी, उनके लोग रहेंगे, ये संग्राम रहेगा, ये देश रहेगा, देश के प्रबुद्ध जन को। तो इसलिए इन्हीं बातों के साथ साथ मैं अपनी बात पे यहाँ पर समाप्त करता हूँ और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग के काफी लेख हुए सभी आयोजक को, गोसावी मंडल, हमारे विभाग के सभी कर्मचारीगण और जो भी यहाँ अधिकारीगण पधारे हुए आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद। तो मुझे आपने यहाँ पर बुलाया, बोलने का अवसर दिया। और जैसा कि हमारे दीपक भाई साहब ने कहा कि बिल्कुल सुबह का कुछ और था और अभी काफी मुझे फील हो रहा है कि यहाँ कम है, लेकिन आप लोगों के प्यार को देख करके, आप लोगों के पेशेंस को देख करके 9:30 पौने 10 बजे तक यहाँ बैठे हुए हैं। निश्चित रूप से इससे बड़ा कोई संतोष नहीं, इससे बड़ा लगन नहीं है। नहीं तो कौन 10 बजे तक यहाँ पे बैठे। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम।